अगर आप शेयर मार्केट जीरो से एडवांस तक सीखना चाहते हैं जिससे कि एक बिगिनर उसको यूज करके शेयर मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सीख सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। यहाँ हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक वेबसाइट जो कि एनएससी की वेबसाइट है, जिस पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि जिससे कि आप एनएससी को और अच्छे तरीके से और डेप्थ में समझ सकें। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यह एनएससी की वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की www.nseIndia.com। जो भी शेयर मार्केट के बारे में जानता है वो जरूर इस वेबसाइट का नाम सुना होता है और इसके बारे में जानता है, लेकिन ये वेबसाइट कितनी पावरफुल है आज के मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें ये फ्रंट पेज है एनएससी का, जिसमें डेली बेसिस में ये प्राइस अपडेट होता है। जैसे कि मैंने ये 16 जनवरी की वेबसाइट का, तो ये 16 जनवरी का प्राइस था निफ्टी का। इसमें जो हमारा यूएसडी आईएनआर का भी है, यहाँ प्राइस दिखता है। और इसके होम पेज में होम अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशन, सबके बारे में स्पेसिफिक टॉपिक है। लेकिन जब आप इस वेबसाइट में खोलने ओपन करेंगे तो आप कुछ चीजें देखेंगे जो एनएससी में स्टॉक है 3270 लिस्टेड है। एडवांस डेली बेसिस में ये बताएगा और डिक्लाइन कितने हैं और कितने अनचेंज है जो मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। ये भी ये बताएगा आपको 80% अपर सर्किट। सर्किट का मतलब होता है जो कि कैश मार्केट में आपको बता दूं, अगर कोई स्टॉक 5% अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसमें सर्किट लगता है 10% में, 15% में, 20% में। सेम थिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर कोई स्टॉक गिरता है तो 5%, 10%, 15%, 20% का कैश मार्केट में सर्किट होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक का डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर होता है। 67 लोअर सर्किट पर है। जो एनएससी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है वो ये है, 24 करोड़ 72 लाख 86,407 इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड है। जो एनएससी का मार्केट कैप है वो 465.75 लाख करोड़ का है, 5.14 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। जो इसमें इक्विटी ट्रेड हुआ है वो इतने वैल्यू का 574.20 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं और वैल्यू के 1,25,567.43 करोड़ के ट्रेड हुए हैं। इसी तरीके से इक्विटी डेरिवेटिव का इतने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इतनी वैल्यू का, करेंसी का, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का, कमोडिटी का एंड डेट का एंड म्यूचुअल फंड का। ओवरऑल इतने शेयर ट्रेड हुए 590.96 करोड़ और वैल्यू के 3,78,300.92 करोड़ के, जो कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट था वो 2.65 करोड़ था। एक एक टर्म को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक एनएससी की वेबसाइट ओपन करते हैं और आप डेली बेसिस में ट्रैक करते हैं तो डेली बेसिस पे मार्केट का डेटा आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से रेट कर रहा है। इसका आगे क्या यूज है आने वाले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एनएससी में जो इंडाइसेस है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं स्पेसिफिक 3-4 इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है बैंक निफ्टी। क्योंकि ये डेरिवेटिव में ट्रेड होती है, इसलिए मैं इसके पहले वीडियो में मैंने एनएससी निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है निफ्टी 50, कि उसमें कितने स्टॉक है, कैसा वेटेज है, और जिससे कि आप अगर डेरिवेटिव में जब भी ट्रेड करें तो आप डेरिवेटिव में निफ्टी 50 को समझ सके। तो आज सेकंड इंडाइसेस में बैंक निफ्टी इंडेक्स को बनाया गया हो पीरियोडिक कैप्ड फ्री फ्लोट पर बनाया गया। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि कंपनी के अगर 100 शेयर है तो 50 शेयर जो मार्केट में लिस्टेड है, जो मार्केट में ट्रेडेड है, वही शेयर को, उन्हीं शेयरों को फ्री फ्लोट मार्केट में कंसीडर किया जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ कंपनियां हैं वो 14 है। ये 15 सितंबर 2003 को बनाया गया था, लॉन्च हुआ था। जो इसका बेस डेट थी जनवरी 1, 2000, और जो इसका बेस वैल्यू था 1000 का। ये रियल टाइम में कैलकुलेशन होता है, सेमी एनुअली इंडेक्स रिबैलेंसिंग होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट सभी 12 इंडेक्सेस के ग्राफ हैं जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है उसमें एचडीएफसी बैंक का है, सेकंड में आईसीआईसी का है, थर्ड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, फोर्थ में एक्सिस बैंक का है, फिफ्थ में कोटक बैंक का है, सिक्स में फेडरल बैंक का है, इंडसइंड बैंक का है, फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो सबसे ज्यादा वेटेज है लास्ट स्टार्टिंग के 2 शेयर्स का है। मतलब अगर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, 90% कंडीशंस में बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों का अप्रोक्सीमेटली 46% का वेटेज 100% में। कुछ और टर्म, जो बैंक निफ्टी का प्राइस रिटर्न है क्वार्टरली है 9.05, ईयरली है 17.15, 5 ईयरली है 13.77%, और जब से बैंक निफ्टी बना
तब से आज तक का जो रिटर्न है 17.01% है। जो टोटल रिटर्न है, अगर प्राइस रिटर्न टोटल रिटर्न आपको नहीं पता तो हमारे पिछले वीडियो में जाके आप देखिए, आप मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। 9.05 क्वार्टरली है, 18.08 ईयरली है और 14.61 5 ईयर का है और 18.52% का CAGR का रिटर्न जब से बैंक निफ्टी बना। जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क कहलाता है, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो जो इसकी वोलेटिलिटी रिस्क है वो 12.47 है, 5 ईयर की 17.86 है और जब से बैंक निफ्टी बना उसका 28.15 है। बैंक निफ्टी का बीटा है कंपेयर टू निफ्टी 0.92 है 1 ईयर का, 5 ईयर का 1.11 और जो जब से बना 1.09 है। कोरिलेशन जो है निफ्टी से वो 0.87 है, 0.86 है, 0.84 है। ये सब टर्म बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस को समझने के लिए। ये हमारे रिस्क मेजर करते हैं। सेकंड में आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस फिन निफ्टी इंडेक्स है, ये भी डेरिवेटिव में ट्रेड होता है। मैंने उन्हीं इंडेक्स को इंक्लूड किया है जो डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं। सेम मेथोलॉजी है, फ्री फ्लोट बेसिस में है। इसमें नंबर ऑफ जो शेयर्स कंपनियां हैं वो 20, ये 2011 में बना था। इसका बेस डेट थी 1 जनवरी 2004 और लॉन्च हुआ था 11 में 1000 के बेस वैल्यू पर। इसकी कैलकुलेशन मेथोलॉजी सेम एनुअली मेंटेन होता है। जो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें HDFC बैंक का ही है 18.85, फिर ICICI का है, फिर एक्सिस का है, फिर स्टेट का है, फिर कोटक बैंक का है, उसके बाद बजाज फाइनेंस का है, फिर श्रीराम फाइनेंस का है, फिर बजाज फिंसर का है, BSE लिमिटेड का है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। जो इसका प्राइस रिटर्न है क्वार्टरली 6.11 है, ईयरली 17.44 है, 5 ईयर का रिटर्न 12.67 है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस बना 16.27, टोटल रिटर्न 6.16, 18.64 ईयरली और 5 ईयर का 13.65 और 2011 से आज तक का 2026 का 17.53 है। जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.41 है, 5 ईयर का 17.38 और 2000 से 11 से आज तक का 27.02। बीटा कंपेयर टू निफ्टी की 1.01 है, 5 ईयर का 1.1 है और जब से बना 1.15 है और कोरिलेशन निफ्टी से है 0.88, 0.89, 0.90। नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, इसे मिड कैप निफ्टी है। यह भी डेरिवेटिव में ट्रेड होता है। जो इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पर ट्रैक करने के लिए, उनके शेयर्स भी, इसलिए मैं इनको स्पेसिफिक डिस्कस कर रहा हूँ। सेम मेथोडोलॉजी, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें 25 कंपनियां हैं, लॉन्च डेट 2021 को और बेस डेट बनाने है 1000 है। कैलकुलेशन रियल टाइम में और सेमी एनुअली मैनेज होता है। इसमें विशेषकर इतने सेक्टर की कंपनियां, सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की, फिर उसके बाद कैपिटल गुड्स की, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, फिर ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट, फिर हेल्थ केयर का, फिर टेलीकम्युनिकेशन का, कंज्यूमर ड्यूरेबल का 3.97, केमिकल का 3.56, FMCG का 3.16 और रियल्टी का 2.38 है। इसमें जो टॉप कंस्टिट्यूएंट्स है वेट में, सबसे ज्यादा BSE इंडिया का है, फिर सेकंड में 8.57, सेकंड में हीरो मोटोकॉर्प, फिर परसिस्टेंट का है 5.44, सुजलॉन एनर्जी का है 5.09, PB फिनटेक का है 4.96, कमिंस इंडिया का है 4.78, इंडसइंड बैंक का 4.53, कोफोर्ज का 4.44, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 4.33 और इंडस टावर का है 4.32। जो इसका प्राइस रिटर्न रहा क्वार्टरली 9.35, ईयरली था 6.75, ये 2025 का रिटर्न है ईयरली में, 5 ईयर का 20.80 और जब से बना तो 13.82, टोटल रिटर्न 9.43, अर्ली 7.24 और 5 ईयर का 21.71 और जब से बना तो 15.81। अर्ली टोटल रिटर्न इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें डिविडेंड इनकम भी ऐड होती है, जिसकी वजह से प्राइस रिटर्न से टोटल रिटर्न ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइस रिटर्न में ओनली प्राइस मूवमेंट को इंक्लूड किया जाता है और टोटल रिटर्न में प्राइस प्लस डिविडेंड इनकम को इंक्लूड किया जाता है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18.60 है, इसका 19.04 है, इसका 25.53 है। जो इसका निफ्टी से बीटा है 1.26 है, इसका 1.08 है और इसका 1.02 है। जब से बना तो 1.02 है, 5 ईयर में 1.08 है और 1 ईयर में बीटा आप कंपैरिजन करें तो 1.26 है। जिसका कोरिलेशन है निफ्टी 50 से वो 0.80 है, इसका 0.79 है और इसका 0.84 है। जब से बना 1 ईयर में 0.80 और 5 ईयर में 0.79। नेक्स्ट अगला आता है निफ्टी नेक्स्ट 50,
ये भी फ्री फ्लोट बेसिस का है। इसमें नंबर ऑफ कंपनियां 50 है। यह दिसंबर 20 1996 को लॉन्च हुआ था 4 1996 में। इसका बेस वैल्यू 1000 है। ये सेमी एनुअली है। डेरिवेटिव में ये भी आया है 2024 में। इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विस का है 20.07%, सेकंड में एफएमसीजी का है 9.93, फिर थर्ड में कैपिटल गुड्स का 9.65, पावर का 9.19, ऑटोमोबाइल एवं कंपोनेंट का 8.84, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स का 7.91, कंज्यूमर सर्विस का 7.545, मेटल एवं माइनिंग का 7.28, हेल्थ केयर का 6.24, केमिकल का 3.28, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2.43 एवं कंज्यूमर ड्यूरेबल का 1.55 है। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है पर्टिकुलर स्टॉक का, उसमें वेदांता लिमिटेड का सबसे ज्यादा है 4.43, सेकंड में टीवीएस मोटर का है 3.77, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एचएएल का 3.60, फिर डिवीज लेबोरेटरी का 3.51, फिर बीपीसीएल का 3.21, फिर चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का 3.11, ब्रिटानिया इंडस्ट्री का 3.07, वरुण बेवरेज का 2.90 और इंडियन होटल कॉर्पोरेशन का 2.80, टाटा पावर कॉर्पोरेशन का 2.75। जिसका प्राइस रिटर्न है क्वार्टरली 2.24 है, ईयरली 2.02 है, 5 ईयर का 16.37 है और यह जब से बना तब से इसका प्राइस रिटर्न 15.64 है। टोटल रिटर्न 2.33, 2.90 ईयरली और जो 5 ईयर का रिटर्न है वो 17.30 है। जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.27 है, 5 ईयर का 17.37 है और जब से ये बना तो इसका 25.44 है। जो इसका निफ्टी से बीटा है इसका 1.17 है, 5 ईयर का 1 है और जब से बना तब से 0.96 है। जो इसका कोरिलेशन है निफ्टी से वो 0.80 है, 0.81 5 ईयर का और जब से बना जब से 0.85 का है। बैंक निफ्टी कवर करी है, सेकंड में मैंने फिन निफ्टी, थर्ड में मिड कैप निफ्टी, फोर्थ में निफ्टी नेक्स्ट 50 और फर्स्ट निफ्टी। ये पांचों इंडाइसेस डेरिवेटिव में ट्रेड होती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है। आगे चल के जब मैं फ्यूचर एवं डेरिवेटिव में फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा तब इन इंडाइसेस को अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इनका फ्यूचर एवं ऑप्शन में अप्लाई करना है। आज मैंने एनएससी की वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया है। बाकी जो इनिशियल ट्रेडर है जो इनिशियली नॉलेज लेना चाहता है उसके लिए एनएससी वेबसाइट बेस्ट है। सारा नॉलेज एनएससी वेबसाइट के अंतर्गत है। अगर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लोर करते हो तो लॉट ऑफ थिंग्स आप अंडरस्टैंड कर पाओगे प्रॉपर तरीके से मार्केट को। तो आज मैंने ये 4-5 इंडाइसेस के बारे में जो आपको बताया है, एक बार आप एनएससी की वेबसाइट को गो थ्रू करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। और आपको नहीं समझ में आता है तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे टेक्स्ट करिए। और मुझे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर मैंने कोई वैल्यू क्रिएट करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।